रही नित्य निरंजन नामय प्यो परम प्रणवीर। ओम नमः। धर्म के लोभी याचक जीव उनको अकर्ता भाव से, निष्प्रय भाव से श्री गुरु उपदेश देते हैं। याचना एक परिचय है, विषयों की वांछा नहीं, याचना नहीं। यहाँ भी उल्टा कथन किया। धर्मोपदेश की याचना, धर्मी याचक नहीं होता, सर्वथा नहीं है। धर्मी जैसा कोई याचक नहीं होता। उपदेश की याचना, दीक्षा की याचना, व्रतों की याचना, प्रायश्चित की याचना, ये सब याचना के विषय है। भोगों की याचना नहीं करता। पिछली गाथा में आई थी दोहे में, योगी को पुण्य और पाप नहीं होते। अर्थ क्या किया था? योगी को विषयानुराग तो होता ही नहीं है, धर्मानुराग में उपादेय बुद्धि नहीं। धर्मानुराग नहीं हो पाता ये ऐसा नहीं, मिट गया ऐसा नहीं है। धर्मानुराग में उपादेयपना नहीं होता। हमारे राग से क्या होगा? एक बात अपने जीवन में ध्यान रखना, विकल्पों के अभाव के लिए विकल्पों की निरर्थकता समझना। हमारे इन विकल्पों से क्या होगा? हमने भावना भाई सुखी रहे सब जीव, तो क्या होगा ही सुखी? वे ही सुखी होंगे जो अपने को पहचानेंगे। जो अपने को नहीं पहचानेंगे वे सुखी नहीं हो पाएंगे। पुण्य के उदय से भी वैभव मिलता है, पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, सब कुछ होता है, लेकिन सुख नहीं मिलता। इंद्रिय सुख की भी सामग्री मिलती है, इंद्रिय सुख भी कसाय की मनता में हो पाए। भले धनवान हो पुण्य के उदय से, लेकिन तृष्णामान है तो सुखी नहीं होगा। टेंशन में पड़ा होगा वो सुखी नहीं होगा। ईर्ष्या द्वेष में जल रहा होगा वो सुखी नहीं होगा। देखने के लिए लोगों की भीड़ दौड़ पड़े, ऐसा हो सकता है पुण्य के उदय में, लेकिन सुखी नहीं हो सकता। तो ये सुखी होना है तो इस उपदेश को सुन। सुख का संबंध पर से नहीं। कुछ बात धर्म की कहो, पाप की तो कहो ही मत। मौन हो जाओ। राग द्वेष करतार कथा कबू न सुनिए। जब सुनने का ही निषेध है तो करिए का कहां से आ गया? करना भी नहीं है, सुनना भी नहीं है, वही करना।
कोई भी त्याग होता है, ग्रहण होता है, 9 कोटि से होता है। मन से, वचन से, काय से, कर्तव्य से, कार्य से, अनुमोदन। राग छोड़ने जाए तो पहले वीतराग के प्रति राग आएगा, स्त्री कुटुंब आदि का राग छूटेगा। एक साथ छोड़ना चाहे तो नहीं छूटेगा। अरे तुम एक साथ काम नहीं कर पाते, अपना कमीज और कुर्ता एक साथ उतारो, कितनी उलझन होगी, और एक साथ उतर नहीं पाएगा। फिर ऊपर का पहले उतरेगा, फिर नीचे। और पहनने में देखो क्रम क्या हुआ, पहले नीचे का पहना, फिर ऊपर का पहना। उतरने में पहले ऊपर का उतरेगा, फिर नीचे का। त्याग में, ग्रहण में, राग में यही है। हाँ, पहले ऊपर का छूटता है, फिर भीतर का छूटता है। प्रवचन सार जी टीका में लिखा है, जो भीतर का राग पहले विषयों को छोड़े बिना ही छोड़ना चाहते हैं, वे ईंधन डालते हुए अग्नि को शांत करना चाहते हैं। ईंधन डालते जाओ और अग्नि शांत हो जाए। अरे डालने बंद कर दो, उसके बाद भी शांत होने में समय लगेगा। और प्रवचन सार जी में ये दृष्टांत दिया, जैसे जिसका धान का बाहर का छिलका नहीं निकला तो लाल बूची कैसे निकले। बादाम का बाहर का छिलका नहीं निकला कठोर, तो भीतर का कैसे निकला। बाहर का निकला है, भीतर का नहीं निकला, ये हो सकता है। लेकिन बाहर का नहीं निकला, भीतर का निकल जाए, ऐसा नहीं। बाहर का निकलने के बाद भी उसे भिगोना पड़ेगा। हल्की हल निकालना चाहो तो कैसे निकलेगा, चिपका हुआ एक मेघ है उसे। भीतर के छिलके को भिगोना पड़ेगा, फूल करके अलग हो जाएगा। ऐसे बाह्य त्याग के बाद भी ज्ञानाभ्यास करना पड़ेगा। ज्ञानाभ्यास के बिना इन प्रभावों का त्याग संभव ही नहीं है। सोचो, विचार करो, कभी प्रकाश के बिना अंधकार मिटेगा। जो अंधकार को अच्छा मान रहा, उसके जीवन के अंधकार की बात नहीं है। क्यों भाई, अंधेरा कैसा है? अरे ठीक है, क्या कर रहे, कौन सोई पोने। जिन्हें अंधकार अच्छा लगता है उनकी बात नहीं है, लेकिन जिन्हें अंधकार बुरा लगता है उनका भी अंधकार बिना प्रकाश के नहीं निकले। वो कहने वाला भी कहेगा यही, सुनने वाला भी यही सुनेगा, अंधकार का नाम नहीं आएगा उसमें। कहे लंदन नहीं जलाई, दीपक नहीं जलाया, लाइट नहीं जलाई, क्योंकि जानता है वह प्रकाश का स्रोत जो है दिया, या तुम्हारा बल्ब जो कुछ भी हो, वो जलेगा तो प्रकाश होगा, प्रकाश होगा तो अंधकार मिटेगा। अंधकार को बुरा जानने से, अंधकार को कोसने से अंधकार नहीं मिटेगा। प्रकाश की वांछा करने से प्रकाश नहीं होगा। प्रकाश का स्रोत है कोई, प्रकाशमय है स्वयं। चिंतामणि जगह एक पत्थर रख दो, थोड़ी चिंता पूरी हो जाएगी तुम्हारी। चिंतामणि की जगह एक पत्थर रख करके हथेली पर और ऐसे चिंतन करो तो थोड़ी हो जाएगा। चिंतामणि है चिंतामणि, पत्थर पत्थर है। पुण्य करते हुए मोक्ष की वांछा चाहे तो कैसे हो। पाप से पुण्य का फल चाहे तो कैसे मिलेगा। पाप से तो वह मिलेगा जो तुम नहीं चाहते। रोग मिलेगा, दरिद्र मिलेगा,
अपयश मिलेगा, क्या मिलेगा? दर्द मिलेगा, वेदना मिलेगी। जो सामग्री तुम चाहते हो वह भी पुण्य से मिलेगी, लेकिन उसके मिलने पर भी तुम्हारा कुछ हेतु नहीं होगा। यहां ये कहना, विषयान राग नहीं होता। क्यों नहीं होता? राग कहां होता है? राग कहां होता है? राग किसे कहते हैं? नहीं, पर्याय में तो होता ही है, लेकिन कहां होता, कैसे होता है? राग होता है जहां इष्ट की कल्पना होती, सुख की कल्पना होती। जिस पदार्थ में सुख की कल्पना है, इष्ट की कल्पना है, उस पदार्थ में राग होता है। कल्पना है कि यथार्थ है? बस खत्म। जब किसी विषय में सुख की कल्पना नहीं होती तो किसी विषय से राग नहीं होता। जब सुख की कल्पना होगी, इष्ट की कल्पना होगी, तो राग हुए बिना रहेगा नहीं। नहीं चाहो तो भी होगा, नहीं चाहो तो कच्चे में खेती हो जाएगी, घास हो जाएगी। और इसमें चाहोगे तो भी घास नहीं होगी, पत्थर में। कठोर परिणामों में, कुटिल परिणामों में धर्म का ग्रहण नहीं होगा, उपदेश का ग्रहण नहीं होगा, अंकुरा नहीं फूटेगा। विशुद्धि लब्धि के बिना देशना लब्धि का कोई मूल्य नहीं है। पानी तो बरसेगा, लेकिन जिसका घड़ा औंधा है वह एक बूंद नहीं बनेगा। इसमें घड़ा औंधा रखा है, उसका ही दोष है, पानी का दोष नहीं है, बादलों का दोष नहीं है। पानी तो बरसेगा। एक चर्चा की थी, पुरुषार्थ सिद्धि पाए में एक कथन आया, जिसके 8 मूल गुण नहीं है वह भगवान की देशना का पात्र नहीं है। जिसके 8 मूल गुण नहीं है वह भगवान की देशना का पात्र नहीं है। तस्य देशना। लेकिन हमने विचार किया, उपदेश प्रारंभ करने से पहले आचार्यों ने ये तो नहीं कहा जिनके 8 मूल गुण नहीं है वे उठ जा। आचार्य ने ये तो नहीं कहा। किसी भील चंडाल को भी नहीं उठाया। मांस मदिरा का सेवन करने वाले भील चंडाल को भी नहीं उठाया, क्योंकि एक समय की पर्याय है, कब छूट गया पता नहीं। 8 मूल गुण नहीं है वह देशना का पात्र नहीं है। तो जो पात्र नहीं होगा उसको ग्रहण नहीं होगा, खत्म हो। पंडित बनारसी दास जी के शब्दों में, वह चिट्ठी सुनेगा तो लेकिन समझेगा नहीं। ऐसे ही उपदेश सुनेगा तो, लेकिन जिसके 8 मूल गुण नहीं है, अवक्ष का सेवन है और आनंद मान रहा उसमें, मगन है, ग्रहण नहीं हुआ। यही कारण है 50 वर्ष जिनके शास्त्र सुनते हो गए और मर्म समझ में नहीं आता। इसमें हमारी पात्रता की कमी है और कोई कमी नहीं, व्यवहार से दिखाया। आटा डिब्बा में होने पर भी रोटी क्यों नहीं बनी? एक कार्य भी होने में अनेक कारण है, उसकी योग्यता नहीं है। पात्र बिना वस्तु नहीं, पात्रे आत्मज्ञान, पात्र होय सेवो सदा, ब्रह्मचर्य मत मान। रायचंद जी ने कहा पात्र बिना वस्तु नहीं होगी। कि वहां ब्रह्मचर्य की बात है कि यहां देशना की चर्चा की। माने जिसके 8 मूल गुण नहीं है उसको देशना नहीं मिलती। देशना तो खिलती है लेकिन देशना नहीं मिलती। अब बताओ कैसी तीव्र कथा है।
कहाँ देशना मिली? भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरी और गौतम गर्दर आया तब खिरी। और उसको मस्तिष्क कौन था? गोसाले मस्करी मत वाला बैठा वहां, बोले बताओ जी कल का आ गया, न कोई मुनि था न त्यागी था, और तो अभी वाणी खिल गई। अभी मुनिपना आ गया सब, और वाणी भी खिल गई, और हम इतने पुराने बैठे हैं, कोई वाणी नहीं खिली। ये का मतलब कुछ नहीं, सब पक्षपात है, अज्ञान ही दुख का कारण है। उनको मालूम नहीं है ज्ञान होने पर भी मद नहीं होता ज्ञानी को। जैसे आत्मज्ञान होता है, भेद ज्ञान होता है, उस ज्ञानी को ज्ञान होने पर भी मद नहीं होता, रूप होने पर भी मद नहीं होता। कल कहा था स्वर्ग से देखने जिस रूप को आते हैं, ऐसे अक्षय रूप का मद तीर्थंकर को नहीं होता, गृहस्थ अवस्था में भी नहीं होता। धन होने पर भी चक्रवर्ती को मद नहीं है, नहीं है इसका मतलब अनंतानुबंधी मद नहीं। अध्यात्म ग्रंथों में जहां राग नहीं होता, मद नहीं होता, कसाय नहीं होती, बंध नहीं होता, जहां ये बात कही है वहां अनंतानुबंधी नहीं समझना चाहिए। एक चर्चा की थी, भरती घर में ही बैरागी, घर में ही बैरागी हो तो दीक्षा ग्रहण क्यों की? और घर में बैरागी जब हुए तो केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? अरे घर में होते हुए भी अनंतानुबंधी राग नहीं, राग में उपादेय बुद्धि नहीं होती, राग से की सार्थकता नहीं लगती, राग में सुख नहीं लगता, राग अपना स्वरूप नहीं लगता। राग बीमारी किसी को अपना स्वरूप लगती है? कोई दाग लग जाए तो ये लगता है अरे वो तो है ही, वो रंग ही वैसा है। कोयले का दाग लग जाए यहां तो आप ये कहोगे ये तो रंग ही ऐसा है, उसको मिटाने का प्रयत्न करोगे। राग होने पर भी पर्याय में ज्ञानी को राग में उपादेयता नहीं है, निज बुद्धि नहीं है। राग है लेकिन राग ये मेरा स्वभाव नहीं है, और जिस सुख को चाहते हैं वह सुख हमारा स्वभाव है, तो वो राग से कैसे हुआ? स्वभाव की प्राप्ति राग से कैसे हो जाएगी? इसलिए निर्णय पर जोर दिया, निश्चय पर जोर दिया, ज्ञान स्वभावी आत्मा का निश्चय करके। धर्मानुराग होता है, परंतु धर्मानुराग होने पर भी ज्ञानियों को धर्मानुराग में उपादेय बुद्धि नहीं होती। उपदेश दिया, ग्रंथ लिखे, लेकिन सब मानने ऐसा मान करके नहीं लिखे। एक चर्चा की थी हमने, पंचम काल है, ये निकृष्ट काल है। यहां ये समझो कोई बात कहना हो तो कहो, राग नहीं माने तो कहोगी तो है, लेकिन ये नहीं मानेगा ये सोच के कहो। बच्चे का पालन करो, लेकिन बच्चे का पालन गृहस्थ नहीं करेगा तो मुनि थोड़ी करेंगे। लेकिन ये बच्चा बड़ा होकर के हमारी बात नहीं मानेगा, ख्याति नहीं बढ़ाएगा हमारी, हमें शांति नहीं देगा, ये सोचो। और सर्वथा असत्यार्थ भी नहीं है। हम अगर स्यादवाद का प्रयोग करें तो सुन लो, सर्वथा सत्य, सर्वथा सत्य। बच्चा अपना होने पर भी अगर संस्कार नहीं होंगे तो सेवा नहीं करेगा, समाधि नहीं कराएगा,
धर्म ध्यान में सहायक नहीं होगा। धर्म ध्यान में सहायक ये लड़का तब होगा जब तुम इस लड़के को संस्कार हो, संस्कारों के बिना नहीं। और हमारी भूल ये है पंचम काल में प्राय जीव सुविधाएं देना चाहते हैं, संस्कार नहीं है। तीव्र मोही जीव सेवा नहीं कर पाएगा, उपसर्ग करेगा सेवा के नाम पर। आप पुराण पढ़ लेना, जो तीव्र मोही हैं, तीव्र क्रोधी हैं, उन्होंने उपसर्ग किए हैं, सेवा नहीं करी है, भैयावृत्ति नहीं करी है, उपसर्ग दूर नहीं किए। सैनिक को तीव्र क्रोध आ गया, तीव्र मोह बैठा भीतर में, ये चिलना के गुरु हैं, उपसर्ग किया कि सेवा। सही बात है, कसाई की मनता में ये व्यवहार पलता है, स्वयं पलता है, लेकिन तो पले हम मने नहीं कर रहे, और पालो ये प्रेरणा और कर रहे हैं, लेकिन इसे ही उपाधि मान करके मन बैठ जाओ। इसका अर्थ करना सीखो। मंदिर आओ, रोज आओ, और बिना कुछ खाए पिए आओ, लेकिन मंदिर आकर के ही संतुष्ट मत हो जा, धर्म हो गया। स्वाध्याय करो, शास्त्र पढ़ो, सुनो, मने नहीं कर, लेकिन शास्त्र पढ़ करके सुन करके ही संतुष्ट मत हो जाओ, ज्ञान हो जाएगा। खूब समझ में आता है। बहुत लोगों की ये भाषा है, और भाषा है तो भीतर भाव होगा। हम जितनी देर सुनते हैं उतनी देर तो खूब समझ में आता है, सब समझ में आता है, बाद में याद नहीं रहता। ये मद है, तुम्हें ध्यान रखना, सब समझ में आता है, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। समझ गया है कि आश्रय पूर्वक होती है, तुम्हारा उपयोग अंतर्मुख नहीं हुआ। अगर तुम यही देखते रहे तो भी समझ में आ गया जी, इधर उधर देख रहे, मन नहीं लग रहा, सुनती हैं सुहाता नहीं, ऐसे श्रोताओं को तो पाप बंद ही होता है। लेकिन हम ये कह रहे हैं जो सुनते हैं सुहाता है, वे भी जब तक अंतर्मुख नहीं होते तब तक समझ में नहीं आते। आत्मा के समीप हुए बिना देह भिन्न है, ये समझ में कैसे आएगी। देह अभिन्न मानने वाले तो मिथ्या दृष्टि हैं ही, देह को भिन्न कहने वाले भी जब तक अंतर्मुख मुक्ति योग न हो, किसके आश्रय से तुम भिन्न कहती हो। देह भी भिन्न है तो अभिन्न क्या है ये बता। धर्मानुराग भी है तो उपाधि क्या है ये सोचो। उपाधि हम अपनो अपा, तब समझ में आएगी। बिना आत्मा के आश्रय बिना सुख नहीं होता, और सुख बिना सच्ची समझ कहां से आएगी। आत्मा में सुख है, झूठी है सच्ची, झूठी है तब तक जब तक उपयोग आत्म सन्मुख न हो। अनंत आत्मा में सुख है ये सुना नहीं, भाव में जाने कितनी बार सुना होगा। ऐसे सुनने को सुनना नहीं कहते। लौकिक में भी कोई चीज हम आपसे पूछते हैं, अगर अच्छी लगे तो ये कहते हैं और लाओ, कैसे मिले। जिसको हमने परोक्ष देखा है, जिसके बारे में सुना है, उसको प्रत्यक्ष देखने की ललक होती है। सुनना तब कहा जाएगा, सुनना तब सार्थक होगा जब जिसको हम परोक्ष रूप से सुन रहे हैं उसे प्रत्यक्ष देखने का भाव लगेगा। भाव चंद्र शिव लालच लागो, पहुंच नहीं है जहां जम की महिमा है अगम। जिनागम की महिमा ये है, आत्मा को जिनागम प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष दिखा रहा है, और स्वानुभव ज्ञान वेदन प्रत्यक्ष होगा।
तुम कह रहे हो जिस समय सुनते हो उस समय खूब समझ में आती है और पूरी समझ में आती है। ये तुम्हारा समझ में आई और कथाएं मंद नहीं हुई, उपयोग अंतर्मुख नहीं हुआ। और तुम कह रहे हो तो भी मान रहे हो समझ में आ गई। ये जगह हमारी नहीं है तो भी हम कब्जा नहीं छोड़ रहे, समझ में आ गई हमारी नहीं। वाह भाई वाह। अरे समझ में आने का मतलब तो ये वहां से कब्जा हटाओ अपना। कब्जा माने उपयोग, दृष्टि, यहां से दृष्टि हटाओ, उपयोग हटाओ। बाहर में सुख नहीं है ये समझ में आ गई और तो भी ढूंढ रहे हो, मिल जाए तो मिल जाए। अंतर में सुख है समझ में आई और उपयोग अंतर्मुख नहीं हुआ। अंतर में देखते हुए इन भगवंतों को देख करके भी जिन्हें अंतर में देखने की प्रेरणा जागृत नहीं हुई, स्वयं से भाव नहीं हुआ, शुद्ध आत्मा ही देखने योग्य है, तो फिर जी बताओ क्या देखा तुमने? ये देखा सोने की प्रतिमा, चांदी की प्रतिमा, रत्नों की प्रतिमा है। ये देखा ये हमारी प्रतिमा है, ये बड़ी प्रतिमा है, ये छोटी प्रतिमा है। अच्छी लग रही अब अच्छी लग रही, सिंहासन पर रख दी प्रतिमा अब अच्छी लग रही और सिंहासन में ना अच्छी नहीं लग रही। क्यों भाई? सिंहासन की प्रतिमा कोई और है, सिंहासन हट गया तो अब और है। सिंहासन से भगवान अच्छे लगते हैं कि भगवान से सिंहासन अच्छा लगता है? सूना सिंहासन दादे, व्यवहार की भी खबर नहीं है, परमार्थ की खबर नहीं है, उसे व्यवहार की भी खबर नहीं। जिसका आत्मज्ञान है उसका आगम ज्ञान भी सच्चा है, लेकिन आत्मज्ञान के बिना आगम ज्ञान भी सच्चा नहीं है। प्रवचन सार में लिखा, आत्मज्ञान के बिना आगम ज्ञान, तत्वार्थ सिद्धांत और संयम भाव तीनों मिलकर के भी मोक्ष मार्ग को नहीं साधते। समझ में नहीं आता, बाद में भूल जाते हैं। वाह भाई, भूल जा तो कौन सी कब और के घर में नहीं घुस जाते। जब घर आने पर, मंदिर आने पर अपना घर नहीं भूलते तो घर जाने पर मंदिर कैसे भूल जाते? इसका मतलब भूल जाते हैं, इसका मतलब है उसको सुनने की गरज नहीं है, समझने की गरज नहीं है। निश्चय करो इस बात का, अंतर्मुखी उपयोग होने पर ही समझ में आता है। ज्ञान ज्ञाय के आश्रय से ही होता है, ज्ञान ज्ञेयों से नहीं होता। ज्ञेयों से तृष्णा होती है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आगे कहा है आगे कहा है, पहले पूर्व पढ़ने, एक तृष्णा है। रायचंद जी ने कहा सुना सो समा गया, सुनाने के लिए भी नहीं रुका। जिसने सुना है वो समा गया, सुनने समाने के लिए नहीं रुका। लौकिक में बात बताओ, आप अपनी किसी बात को सुन लेते हो तो उसके सन्मुख हो जाते कि नहीं? इधर से जाओ तो उधर के सन्मुख हो जाए, पानी लाओ तो पानी के सन्मुख हो जाओ। लाना लड़ना अलग बात है, लेकिन उसके सन्मुख होते हो कि नहीं? कापी बंद करी और लेके बाल्टी चल गई, उसका नाम सुनना है। और कापी करते रहे, चुपचाप अपनी लिखते रहे, हमने सुन रही हमने सुन रही। यही भ्रम तो खाया जा रहा है कि सुनते हैं तब सब समझ में आता है। ना समझ तो ये हैं दुआ जा करके बैठी है। अपने को ना समझ नहीं मानना, ये भी बड़ा अपराध है।
पर्याय के अज्ञान की स्वीकृति अज्ञान के नाश का कारण बनती है। जब तक पर्याय के अज्ञान की स्वीकृति न हो तब तक कैसे अंतर्मुख होगा। ये कमीज तुम्हें मैली नहीं लगेगी तो धोगे काय को, और बिल्कुल मैली खत्म मैला कचरा हो गया तो धोगे काय को, पोंछा बना के फेंक देगो। जितना जरूरी उपयोग में ज्ञान स्वरूप है आत्मा, उतना ही पर्याय के अज्ञान को, ये अज्ञान है। संसार में दुख है। सेठ ने क्या कहा, बेटा जो उनके पास जाता है उसे संसार में नहीं रहने देते। पिताजी हमें संसार में रहना भी नहीं है। अब आगे क्या कहोगे? हमें संसार में रहना भी नहीं है। कोई कहे कि मन नहीं लगता, दुकान पर बैठे घर पर रह मन नहीं लगता, अब तो घर में मन नहीं लगता। हम कहते हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं, ये तो भली होनार का लक्षण है। संसार में मन लगने लायक भी नहीं कोई चीज। ये मन लग जाता है तो पाप है, तुम्हारी विपरीत कल्पना है। श्रृंगार में जिसे मन लग रहा है उसे सादगी में मन कैसे लगेगा? आडंबर में मन लग रहा है, सम्यक दर्शन में मन कैसे लगेगा? वैसे ही बैठ जाओ पूजा करने या खड़े हो जाओ और तो तुम्हें ये नहीं लगेगा, कछु नहीं है, वो तो वैसे ही नेक्चा और ज्यादा विधान कर रहे थे। एक पंडाल लगा दो बहुत बड़ा, यहां से वहां से डेकोरेशन कर दो, अरे साहब गजब का पाठ हुआ। गजब का हुआ कि काय का हुआ? कौन ने बांचा? पाठ में कहा वो तुम्हारी विशुद्धता कितनी बड़ी। अब तो और दुर्दशा है पंचम काल में, आयोजन होने से पहले ही विखंडन हो जाता है। आयोजन के बाद झगड़ा टंटे होना वो तो बहुत बात की बात है, आयोजन होने से पहले ही होना। कसाई की तीव्रता हो गई। हुंडावसर्पणी काल है, अवसर्पणी माने घटता हुआ। क्या घटता हुआ? अच्छी चीजें घटेंगी और खोटी चीजें बढ़ेंगी। रोग बीमारी घटेगी नहीं, बढ़ेंगी। कसाएं घटेंगी नहीं, बढ़ेंगी। ज्ञान घटेगा नहीं, बढ़ेगा ना। ज्ञान घटेगा, बढ़ेगा नहीं। विनय घटेगी नहीं, बढ़ेगी है। हाँ घटेगी, बढ़ेगी नहीं। उत्तम वस्तुएं न्यून होंगी और खोटी खोटी वस्तुएं बढ़ जाएंगी। ये अवसर्पणी काल का लक्षण है और बढ़ती भी नहीं है। और ये क्यों बढ़ती है? इनका संबंध भाव से है। भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म। हम ये कह रहे हैं आपसे, चुनौती एक तरह की दे रहे, विनय नहीं घटे ज्ञान घटिया, असंभव, घटेगा नहीं। विनय घटेगी तब ज्ञान घटेगा। 4 अक्षर पढ़ के जे लड़का ये समझने लगा हम पंडित जी हो, ये पंडित जी हम पंडित जी, बस काम खत्म। जरा सी दुकान लगा ली उसने, वो सोचा हम दुकानदार हो गए, ये दुकानदार सो हम दुकानदार। उसको ये नहीं लगेगा अरे भाई सीखने लायक सीख लो। हम तो कई बार कहते भैया जो तुम्हारा है वो तो तुम्हारे पास है ही, जो तुम्हारे को सीखा नहीं है वो उसको और सीखो। जो है वो तो है ही, उसको कहा जा रहा है। उसका अभिमान करने से वो नहीं है, वो कर जो है वो तो रहने दो, जो और नहीं है। भले 5 लाख की 5 करोड़ की तुम्हें जरूरत हो, कोई 5 रुपया दे जेब में डाल ले, फेंको मत।
बूंद बूंद सा सरोवर भर जाए, 5-5 रुपये हो गए, 5 करोड़ भी हो जाएंगे। और 5 रुपये फेंक दोगी तो 5 से क्या होगा? 5 से 5 लाख हो जाएंगे। लेकिन 5 से अगर 5 भी फेंक दोगे तो क्या होगा? तिरस्कार करने से क्या होगा? देखा टूट अल्प ज्ञानियों में मेहनत बुद्धि करने से, पंडित जयचंद जी ने अष्टपाव टीका में, अल्प ज्ञानियों में मेहनत बुद्धि करने से प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। वो भी ज्ञान नहीं रहेगा। और जब ज्ञान नहीं रहेगा तो सुख भी नहीं रहेगा, धर्म भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, शून्य। आत्मा का स्वभाव परभाव से शून्य है कि नहीं? तो परभाव सब मिलकर के आत्मा थोड़ी हो जाएंगे, वो भी शून्य है। तुम्हारे बिना हमारा जीवन शून्य मान लो, तो हमारे बिना तुम्हारा शून्य नहीं हुए। व्यवहारिक व्यवस्था में आपको एक दृष्टांत दिया, पति बिना पत्नी का जीवन सुना, पत्नी बिना पति का नहीं हुआ। सुनने वाले नहीं है तो सुनाओगे कौन को? और सुनाने वाला नहीं है तो सुनोगे कहा? पद्धति बुद्धि से, रूढ़ी से, चाहे कुछ, चाहे किसी से, चाहे कुछ नहीं सुन लेना। जिन्हें अपना हित करना हो, अपना कल्याण करना हो, पंडित टूटरमल जी कहते उचित शास्त्र को उचित वक्ता से उचित श्रोता होकर सुनना। इलाज कराना है तो अच्छी डॉक्टर से कराओगे, तो शास्त्र सुनना, चाहे किसी सुन लोगे, चाहे कुछ सुन लोगे। हिंसा में, धर्म में, वही सुन लोगे। अरे ये सुनो, हिंसा में धर्म नहीं हो सकता। क्या लिखी तो है? लिखी है? कौन ने लिखी है? कहां लिखी है? पहले ये बताओ। हमारे गुरुओं ने, वीतरागियों ने तो नहीं लिखी होगी, ज्ञानियों ने नहीं लिखी होगी। किसने लिखी है? क्या लिखी? कहां लिखी है? सब जगह। अरे सब जगह माने बताओ तो सही, प्रामाणिक जगह होना चाहिए। जैन शास्त्रों में लिखा होना चाहिए। कारण के अभाव के बिना कार्य का अभाव नहीं होगा। कारण होगा तो कार्य होगा। देवों में आपने पढ़ा होगा तत्वा सूत्र में, देवगति ऊपर के देवों के क्या होता है? गति, परिग्रह, अभिमान तो हीना, और द्वितीय अधिक होती है, प्रकाश, कांति। उनके अवध ज्ञान का विषय उनको शांतता बहुत होती है, कसाई कम होती है। बादमा की जो नीचे के देव हैं वो खूब बड़े बड़े हैं, ऊपर के देव छोटे छोटे, शरीर छोटा है। मतलब ये है, हमने उस सूत्रों को पढ़ने से ये सोचा परिग्रह बढ़ने से दुख बढ़ता है, सो नहीं। ये सब परिग्रह है। परिग्रह के बढ़ने से सुख बढ़ेगा कि दुख बढ़ेगा? दुख बढ़ेगा, सुख नहीं बढ़ेगा। अरे जब मनुष्य जैसे भाव नहीं है तो मनुष्य जैसे शरीर से क्या लाभ होगा? मनुष्य जैसे भाव नहीं है तो मनुष्य जैसा शरीर हो जाने से क्या लाभ होगा? बताओ। मुनराज पद्म प्रमालधारी देव ने ब्रह्मचर्य के प्रसंग में लिखा, तुझे मेरे वचनों से क्या लाभ होगा?
अब यहां आप ऊपर से नीचे से ऊपर लगा दिया। अगर तुम देह को ही अपना मानते रहोगे तुम सुनने से बहुत लाभ हुआ, झूठ है ये, कल्पना है। अरे अगर तुम्हें लाभ हुआ है तो देह को अपना मानना छूटेगा। अगर तुम देह को ही अपना मानोगे तो 1 घंटे सुनो चाहे 10 घंटे सुनो, 2 घंटे पढ़ो चाहे 4 घंटे पढ़ो चाहे 8 घंटे पढ़ो, मुझे मेरे वचनों से क्या लाभ हुआ? जिन वचन में तो देह और आत्मा का भेद ज्ञान कराया है। तुम्हारा देह को अपना मानना, परमेश्वर की कल्पना नहीं छूटी तो मेरे वचनों से क्या हुआ? लाभ लगता है इसलिए कि हमने लाभ को जाना नहीं है। लाभ तो होता है, बहुत लाभ होता है, कछु न कछु तो लाभ होता है। अरे भाई यही तो भ्रांति खाई जा रही है, ये भ्रांति आगे नहीं बढ़ने दे रही। नाक खूंडा से बंधी है और खे जा रहे हो। रात भर खेई भंगेड़ियों ने भांग के नशे में, और ना रही वहीं को वहीं, कोलू का बैल वहीं का वहीं रहा और दिन भर चला उसी घेरे में। क्या स्पर्श में सुख है, रस में सुख है, गंध में सुख है, शब्द में सुख है, प्रसन्नता में सुख है, रूप में सुख है, आत्मा में सुख है, ये कब समझोगे? अरे वे भी शत्रु हैं जो राग में सुख बता रहे हैं, विषयों में सुख बता रहे, वे शत्रु हैं, मित्र नहीं है तुम्हारे। पैसा नहीं हो तो को पूछेगो? हाँ, तुम्हें तो पूजा करके आए बिना पैसा वाने की, और तुम पूछे कि पैसा पूजा किन की करे आए? बिना पैसा वाले की पैसा वाले? तो बिना पैसे वाले की पूजा करे आए तो आप क्यों कह रहे हो पैसा नहीं हो तो कौन पूछेगा? कभी तुमने सोचा ज्ञान के बिना कौन पूछेगा? ज्ञान के बिना कैसे सुख होगा? जो विमानवासी उठा, कभी ये सोचा? सम्यक दर्शन के बिना तमाम अनुकूलताओं में सुख नहीं होगा, और सम्यक दर्शन है तो जंगल में भी सुख होगा, दुख नहीं होगा। प्रतिकूलताओं में भी सुखी बनाने वाला सम्यक दर्शन, और अनुकूलताओं में भी सुखी न बनाने वाला मिथ्या दर्शन। अब सर्पणी काल है, ये अपेक्षा मत रखो कल आज से अच्छा दिन आएगा। अनुकूलताएं बढ़ जाएंगी, करना हो सो कर लो, और पहले ही मान लो ये नहीं मानेगा, और पहले ही मान लोगे तो फिर कहेंगे काय को कि हाँ यही तो कह रहे हैं। कहने में कौन अपना हित है? मौन में वह हितम साध्य। लेकिन अगर नहीं मानेगा, पहले ही हमने सोच लिया था, तो कोई फिर खेद नहीं होगा। और 1 घंटा समय को और तुमने नहीं माना, हमने सोच लिया हम मनवा देंगे, हम समझा देंगे, तो खेद होगा अंदर। मानी नहीं। अरे कौन किसकी माने? परिणमन होता है योग्यता अनुसार, योग्यता के अनुसार परिणमन होता है। कौन किसकी मानता है? कौन किसी की सुनता है? अपनी धुन में धुनता है, धुन लगी है उसको, वो जल्दी जल्दी चाबी लेके दुकान पर जा रहे हो, तुम कहो मंदिर में चलो, सो जाए वो, हाँ आ जाए कल, हंस गए चले। उसने सुनी ही नहीं तुम्हारी। दुनिया के जीवों में और ज्ञानियों में ये अंतर है। ज्ञानियों को सुनने का चाव है, अज्ञानियों को सुनाने का चाव है।
वे सुनाने के लिए यहाँ हमारी सुनो, तुम्हारी कहा सुने? तुम हमारी सुनने हैं कि तुम्हें डॉक्टर की रोगी को सुनना है कि रोगी की डॉक्टर को सुनना है? डॉक्टर की रोगी को सुनना है, रोगी की डॉक्टर को नहीं सुनना है। वो चिल्लाएगा, वो तो मुंह बिगाड़ेगा, वो तो गालियां देगा डॉक्टर को, देगा तो देगा, लेकिन जब वो अपना हित समझेगा तब ये सब कुछ नहीं करेगा, तब उसको डॉक्टर का बहुमान आएगा। ये जीवन बड़ा जब हो जाएगा, ये जीवन इन्हीं वैद्य का दिया हुआ है, हमारा जीवन दान दिया हमें, इनका उपकार कैसे भूलें? अभी तुम जो कुछ कहना हो सो कह लो, लेकिन जब तुम्हें सम्यक दर्शन होगा तो देव गुरु धर्म का बहुमान आएगा, भक्ति आएगी। भले आपके ज्ञान में है, लेकिन तो भी आएगी। क्यों? उसका मतलब ये है सम्यक दर्शन होने पर वीतरागता एक साथ नहीं हो जाती। जब तक वीतरागता नहीं हुई तो क्या होगा? धर्मान राग, धर्मान राग को व्यवहार कहेंगे और वीतरागता को परमार्थ कहेंगे। उस धर्मान राग को भी धर्म कहेंगे। मामा के मित्र को भी क्या कहोगे तुम? मामा के मित्र को भी मामा कहोगे, तो धर्म के निमित्त को भी धर्म कहेंगे। है वो नैमित्तिक क्रिया, लेकिन उसे धर्म ही कहेंगे। बड़ा धर्मात्मा जीव है, रोज बिना मंदिर के तो खाता पीता ही नहीं। लेकिन मंदिर जाने से धर्म नहीं हो गया, ध्यान रखो। मंदिर में जाकर के अगर अंदर जाना नहीं सीखा, अंतर का कुछ विचार नहीं किया, तो मंदिर जाने से तुझे क्या लाभ होगा? अरे तुझे लाभ होगा तेरे परिणाम से। जब तेरे परिणाम में विशुद्धता होगी तो तुझे लाभ होगा। तुमने एक कथन पढ़ा टोटरमली का, अनंताधिक से प्रयोजन सिद्धि, और उत्तर क्या दिया? जीव के परिणाम 3 प्रकार के। पूछ कुछ रहे हो, क्या कुछ रहे हो? हम ये पूछ रहे हैं अनंताधिक से प्रयोजन सिद्धि, यही बता रहे थे। लाभ नहीं होगा, ये लाभ के लिए बता रहे हैं। लाभ चाहने से पहले लाभ समझ तो लो, क्या लाभ है? पर से लाभ हानि नहीं होता, पर में लाभ हानि तुम्हारी कुछ नहीं है। कोई इष्ट संयोग सामग्री मिल गए तो तुम्हें कोई लाभ नहीं हो गया। अन्य संयोग सामग्री मिल गए या इष्ट संयोग सामग्री का वियोग हो गया तो तुम्हारी कोई हानि नहीं है। तुम्हारे परिणाम में राग उत्पन्न हुआ तो हानि, और तुम्हारे परिणाम में समता भाव आया तो विचार। मिथ्या भाव त्याग तो जानम, समता भाव लाभ प्रधानम। सर्व लाभों में प्रधान लाभ समता। तुम्हारे लौकिक प्रसंगों में लिखा, नीति में लिखा है, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। जवाहरात धूल हो जाती है, जवाहरात धूल नहीं हो जाती, जवाहरात धूल भाषित हो जाती है। रत्न कोयले हो जाते हैं कि नहीं? रत्न कोयले भाषित, जैसे भाषित होते हैं, जैसे कोयला। कोयला क्या मतलब? कोयला माने क्या होता है कोयला? अरे हम पूछ रहे, उसका मीनिंग पूछ रहे। जो ठंडा होने पर काला करे, जलने पर अंगारा जलाता है। उष्णोदयित अंगारा, कृष्ण उष्ण होने पर भी वह जलाएगा। अरे दुश्मन की दोस्ती और दुश्मनी दोनों बुरी हैं। विकल्प करेगा कि नहीं करेगा?
कोयला ठंडा होगा तो काला करेगा और गर्म होगा तो जलाएगा। अनुकूलता में राग होगा, प्रतिकूलता में द्वेष होगा, तुम्हारा तो घात होगा। इनकी अनुकूलता हो जाए तो द्वेष नहीं होगा, राग होगा, और प्रतिकूलता हो जाए तो द्वेष हो जाएगा। अगर मान ली तो राग होगा, नहीं मानी तो द्वेष होगा। अब तुम्हें देखेंगे हम तुम अपने को तो देख ले हो, तुम्हें देखेंगे अपने को देखे बिना, और शास्त्र पढ़ेंगे का आत्मा को जाने बिना पर का ज्ञान भी सच्चा नहीं होता। अपने को जाने बिना पर का ज्ञान सच्चा कैसे होगा? तुम्हें देखेंगे हम। क्या देखोगे? अपने को तो देख लो, तुम हो कौन? तुम्हारे में पर का किया हुआ कुछ नहीं होता। पर का द्वारा कुछ भी नहीं किया जाता तुम्हारा पढ़ना, और तुम कहते तुम्हें देखने। ये कसाई की भाषा क्यों? ये हम ये कह रहे कसाई के भाव क्यों हैं? मन में कैसे आई तुम्हारे? ज्ञानी तो उसे कहते हैं जिसे पर को जानने का उत्साह निवृत्त हो गया। तुम कह रहे हो हमें तुम्हें देखने। जो अपने को नहीं दिखता वो तुम्हें कैसे दिखा? ये कौन है नहीं बता सकते जब तक अपने को नहीं देखो। लौकिक दृष्टि से भी नहीं बता पाओगे ये कौन है। बता, तुम अपने को कौन देख रहे हो तब ये देख पाओगे। अगर तुम अपने को मामा देखोगे तब ये दिखेगा ये भांजा है हमारा। अगर तुम अपने को चाचा देखोगे तो ये भतीजा दिखेगा। अगर अपने को बड़ा देखोगे तो छोटा दिखेगा। गुरु देखोगे तो शिष्य दिखेगा, मेरा शिष्य। अरे शिष्य बनना है तो ऐसे निर्गंथ गुरुओं के शिष्य बनो, और ऐसे शिष्य बनो गुरुओं को अपना शिष्य कहने में गौरव आवे। ऐसा शिष्य नहीं होता जो गुरुओं को संताप देता है, ऐसा शिष्य नहीं होता। अपने को पहले देखो तब मालूम पड़ेगा। जब अपने को ज्ञायक देखोगे तब ये ज्ञेय दिखाई देगा। जब तक अपने को ज्ञायक नहीं देखोगे तो ये कौन ज्ञान की स्वच्छता में ज्ञायक दिखाई देगा? वो ज्ञान कहां से आएगा? ये ज्ञेय है, ये ज्ञान कहां से आया तुम्हारा? भीतर से बाहर से। भीतर से आएगा तो फिर अपने को ज्ञायक दिखना पड़ेगा। और फिर जब मैं ज्ञायक हूं ये ज्ञेय है तो मेरा सुख मेरे में होगा, पर में नहीं होगा, पर से अपेक्षा। हम ये भी जाने ये बेईमान आदमी है और उसको पैसा दे भी दें उधार, हो सकता है। हम ये भी जाने ये ज्ञेय हैं और राग भी करते हैं उसे। अरे राग आ भी जाएगा तो कलंक लगेगा। निचली भूमिका में बहुमान आ भी जाएगा तो वो बहुमान ऐसा लगेगा हलाहल जैर जैसा। चंदन की आग, चंदन की आग क्या होता है? जलाएगी। ऐसा थोड़ी ही कि नीम की आग बबूला की आग जलाएगी, चंदन की भी आग जलाएगी। कि वो उसे चिता में चंदन से जला दिया। अरे वो तो चला गया, तुम्हें चंदन दिए तो बहुमान है तुम्हारा। चंदन की आग से जलाने के बाद वो वापस आ जाए तो हमें बता। तुम्हारा कुछ भला कर पाए तो तुम बता। चंदन की आग से तो जला दिया, घी से तो जला दिया, लेकिन मोह नहीं छोड़ा। ये मेरा है, मोह नहीं छोड़ा। मेरे वचनों से क्या लाभ होगा?
जिन वचनों से क्या लाभ हो जाएगा? जिन वचन में तो ये मेरा नहीं कहा, परमाणु मात्र मेरा नहीं है। परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ये सुनकर के क्या करना? तो मेरा कौन है, मेरा स्वरूप क्या है? अगर ये जिज्ञासा नहीं हुई तो मेरा नहीं है ये सुना ही नहीं तुमने। तब तक मैं ये मेरा आत्मा मेरा है ये बात समझ में नहीं आई, तब तक शरीर समझ में नहीं आया भिन्न है, मेरा नहीं है। ऐसे तो देखा देखी चाहे कोई कह देता है शरीर भिन्न है, न कछु लाए हैं न कछु ले जाएंगे, मंदिर में धर्म नहीं है, चाहे कोई कह दिया, मंदिर न आने वाला भी कहेगा, जबकि उसे मंदिर नहीं आने वाले को मंदिर में धर्म नहीं है कहने का अधिकार नहीं है। अंदर आया, उसने कहा है मंदिर नहीं है, मंदिर में धर्म नहीं है, चलो ठीक, तो फिर काय में धर्म है? ये तुम्हें नहीं आया, मंदिर में धर्म नहीं है, और फिर तुम ये सियाजबाज क्यों भूल गए? सियाजबाजी हो तुम। मंदिर में भी धर्म नहीं है, भी लगाओ ही, ये नहीं है मंदिर में ही धर्म नहीं है, दुकान में धर्म है। बाल बच्चों का पालन पोषण करना धर्म है, ये भी तो धर्म है साहब। मरीजों की सेवा करना ये भी धर्म है। तुमने अपने कर्तव्य को और अपने माने शरीर के कर्तव्य को अपना कर्तव्य मान लिया, राग को कर्तव्य मान लिया। अरे राग कर्तव्य नहीं होता, कर्तव्य में राग नहीं होता, राग की मनता आ जाती है, लेकिन व्यवहार कर्तव्य। श्रद्धानम परमार्थानाम नहीं, पुरुषार्थ सिद्धि पाए में कर्तव्य है, जीवा जीवादीनाम कर्तव्यम। राग कर्तव्य नहीं है, राग से भेद ज्ञान करना कर्तव्य है। राग को भिन्न समझना ये कर्तव्य है तुम्हारा। दुकान चलाना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, दुकान को भिन्न समझना कर्तव्य है। बाल बच्चों का पालन पोषण करना ये तुम्हारा कर्तव्य है। अरे कर्तव्य कहां से ले आए? ये बाल बच्चे हमारे नहीं हैं, हम इनके पालन पोषण करने वाले नहीं हैं, इनकी आयु काल को हम बांटने वाले नहीं हैं, ये समझना तुम्हारा कर्तव्य है। कर्तव्य के नाम पर जाने कहां घूम गए, व्यवहार के नाम पर जाने कहां भटक गए। व्यवहार है, व्यवहार व्यवहार है। अरे व्यवहार परमार्थ पूर्वक होता है। तुम्हें मालूम होगा रस्सी बिलोने की, मट्ठा बिलोने की, दही बिलोने की, रस्सी में क्या रस्सियां होती हैं? एक होती है कि दो होती हैं? अरे रस्सी एक है, रस्सी के छोर दो हैं। ज्ञान एक है, ज्ञान के भेद दो हैं, परमार्थ और व्यवहार। ऐसा नहीं है कि ज्ञान ही दो हो गए हो। एक ज्ञान गाय के आश्रय होता हो, एक ज्ञान गेयों के आश्रय होता हो, एक ज्ञान सुनने से होता हो, घूमने से होता है। तुम्हें मालूम है तुम क्या मैं पढ़ाओगे? घाट घाट का पानी पिया है। अरे तुम्हारा घाट घाट का, निज घाट पे आओ। घाट घाट का पानी पीने से क्या हो जाएगा? समय ज्ञान हो जाएगा क्या? तुम्हें यही ज्ञान नहीं है जिसको तुम लेने जा रहे हो, वो बाहर नहीं है, भीतर है। भीतर देख रहे, बाहर घूम रहे हो। याचना की है आचार्यों ने, मुंडाजों ने, ब्रह्मदेव सूर्य याचना की भाषा बोल रहे हैं। क्या? हमें मोह के नाश का उपदेश हो, जिससे हमारा मन स्थिर हो, उपदेश हो।
जानते नहीं, जानते हैं, फिर क्यों पूछ रहे? जानबूझ के पूछ रहे कि हाँ। एक प्रश्न आया तत्व ज्ञान तरंगणी में, आत्मा को श्री गुरु के मुख से ज्ञानी क्यों पूछता है, याचना क्यों करता है? कि आत्मा को श्री गुरु के मुख से बारंबार सुनना चाहता है, पुष्ट करने के लिए, अपना पुष्ट करने के लिए, ज्ञान वैराग की पुष्टि के लिए ये उपदेश सुन रहा है। और नहीं तो ज्ञानी को मालूम नहीं है कि मोह कैसे टूटता है और मन कैसे स्थिर होता है। ज्ञानी को मालूम है आत्मा के ही आश्रय से मोह टूटेगा, आत्मा के आश्रय से ही मन स्थिर होगा। मन पावे विश्राम, कैसे? वस्तु विचारक ध्यावते मन पावे मालूम। फिर का पूछ रहे कि पूछ इसलिए रहे तुम कहो, इसलिए कह रहे आत्मा क्यों पूछ रहा है? आत्मा को बार बार श्री गुरु के मुख से सुनना चाहता है। आत्मानुभवियों के मुख से आत्मा को सुनना कोई अलग बात है। निर्ग्रंथों से निर्ग्रंथ मार्ग सुनना अलग बात है, ज्ञानियों से ज्ञान मार्ग सुनना कोई अलग बात है। एक ही बात है। अरे एक ही बात नहीं है, मालूम है? कुछ लिखे होते यथानुभूत नुक्सा, यथानुभूत मन इनका प्रयोग अपने ऊपर किया गया है, बहुतों के ऊपर किया गया है। अब तुम्हारे ऊपर नया नहीं कर रहे। आचार्य अमृतचंद स्वामी ने भी टीका में यथानुभूत मार्ग लिखा है। हमने तो भगवान से सुनी थी, हमने तो पंडित जी से सुनी थी, ये कोई बात नहीं है तुम्हारी। हम आपसे बार बार कहते हैं आप अपनी कॉपी पर लिखे हुए के जिम्मेदार स्वयं हो। ये कहने की बात नहीं है कि हमने सुनी थी, न जाने क्या लिख लिया तुमने, हम थोड़ी जिम्मेदार, तुम हो जो में। भगवान से क्या सुनना था और तुम क्या कहने लगे, जिम्मेदार तुम हो, तुम कह रहे हो। भगवान नहीं है। अरे जरा से फेर से खुदा से जुदा हो जाता है, एक नुक्ता बिंदी उसके फेर से ऊपर नीचे। अब तुमने भूल गए हो तो क्या हुए, हम क्या करें? अनर्थ का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। राग उपादेय नहीं है, अणुमात्र भी। राग भी उपादेय नहीं है तो द्वेष उपादेय होगा। राग छोड़ करके द्वेष करने लगोगे। अरे भाई राग भी उपादेय नहीं है तो उपादेय कौन है? अभ्यास करना चाहिए इसका। ज्ञानाभ्यास करे मन माही, ताकि मोह महात्म ना है। मोह नाशने का क्या उपाय है? ज्ञानाभ्यास, दूसरा नहीं। प्रबल कारण है ये, नियामक कारण समझ लेना चाहिए। ज्ञानाभ्यास न करे, सबको छोड़ दे मोह के निमित्तों को, तो भी मोह नहीं छूटेगा। और ज्ञानाभ्यास करे तो सब नहीं छोड़े, कछु नहीं छोड़े तो मोह छूटिए। हाँ हाँ, कछु नहीं छोड़े जे कहां से आ गया? ज्ञानाभ्यास करे और कुछ नहीं छोड़े तो भी मोह छूट जाए। कुछ नहीं छोड़े ये बात कहां से आ गई? मोह छूटेगा तो अनंतानंदी छूटेगी, मिथ्या छूटेगा, उसका कार्य भी छूटेगा। जितने अंशों में ये विज्ञान घन होता जाता है, त्यों त्यों आसर से निवृत्त होता जाता है। और ज्यों ज्यों आसर से निवृत्त होगा, त्यों त्यों दुख से निवृत्त होगा।
आश्रय से निवृत्त हो जाए और दुख से निवृत्त न हो, आप अपने से पहचान लेना। ऐसा कोई समय बताओ जिस समय राग होता हो, दुख ना होता हो। कोई नहीं, किसी को नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कहीं नहीं होगा। ऐसा स्थान बताओ जहां राग होता हो, दुख नहीं होता हो। यहां बैठे बैठे अभी घर का राग आ जाएगा तो यहां भी दुख हो जाएगा, मंदिर कुछ नहीं करेगा। पर द्रव्य कंचित कर है, जिस कहना अलग बात है, समझना अलग बात है। पर द्रव्य अकिंचित कर है, इसका मतलब तुम्हें अपना खुद करना पड़ेगा पुरुषार्थ। तुम्हारी पुरुषार्थ बिना ये कार्य सिद्धि नहीं होगी। तुम इनके भरोसे बैठे रहो, यही कर देंगे हमारा। ये ऐसा है, ये समझो दवाई तुम ही खा लियो। यह डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत होशियार है, वो विशेषज्ञ है। वो प्रशंसा से थोड़ी तुम्हारा रोग मिट जाएगा। औषधि सेवन करोगे तो रोग मिटेगा। सेवन लिखा है कि नहीं? इस सिद्धांत का सेवन करो। सेवन शब्द है कि नहीं? जी राज कोयो, हाँ, फिर श्रद्धना और फिर सेवन करना। सेवन लिखा है कि नहीं? अब बताओ सेवन क्या होता है? तुमने जो एक शब्द का अर्थ मान लिया वही सेवन नहीं होता है। वो तो लौकिक में भी नहीं होता। वायु सेवन, वायु सेवन माने वायु खाओगे का, पहनोगे, बिछाओगे। इस कमीज का सेवन करो तो कमीज पहनोगे। भोजन का सेवन करो तो भोजन अलग है, वायु का सेवन वो अलग है। इस सिद्धांत का सेवन करो, माने सिद्धांत करो, ज्ञान करो और आचरण। आचरण माने क्या है? बस इतना ही कहेंगे। अरे ये तो परिवर्तन तुमने अपने शब्द जोड़ लिए। हे का त्याग, उपाधि का ग्रहण। हे को हे जाना वह सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। और हे का त्याग किया वह सम्यक ज्ञान है। यार तुम खल हमको वैसे ही नहीं लिख दिया। हे को हे जानना वह तो सम्यक ज्ञान है। हे को हे मानना वह सम्यक दर्शन है। हे को छोड़ देना स्वभाव के आश्रय से वह सम्यक ज्ञान है। लेकिन हे को छोड़ने से स्वभाव नहीं छूटता। मैल छूट जाने से क्या तुम्हारी चमक छूट जाएगी? मैल छूट जाने से तुम्हारी चमक बढ़ जाएगी कि छूट जाएगी? तो रागादिक हे है, रागादिक छोड़ने से तुम दुखी हो जाओगे क्या? अरे तुम्हारा स्वभाव तो और प्रकट हो जाएगा। सूक्ष्म कहकर के टालना मत सीखो, उपयोग को सूक्ष्म करके ग्रहण करना सीखो। ओम नमः नंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। पुण्योदय की में अनुकूल प्रतिष्ठा, वैभव, संपदा मिल सकती है, सुख की प्राप्ति नहीं होती। मोह का नाश करने का उपाय ज्ञानाभ्यास करना है। जिन वचनों को सुनने पर भी देह में एकत्व बुद्धि नहीं छूटती तो ये सार्थक नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारे वचन आप सभी ने सुने। प्रवचन कल का समय प्रतिदिन की भांति 8:30 बजे से है। आज आप सभी लोग थोड़ा लेट थे, विलंब थे। आज अनुरोध है कि समय से पहले पढ़ाएं।